सो हेलो 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 स्टूडेंट्स, नीट 2026 तो खत्म हो गया है, लेकिन अब बारी आ रही है नीट 2027 की। और आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आखिर नीट 2027 की तैयारी मैं कैसे करूं कि मेरा सिलेक्शन इंश्योर हो जाए। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं कंप्लीट और डिटेल्ड रोड मैप, वो भी स्पेशली ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए जो कि तैयारी कर रहे हैं नीट 2027 की। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, आपके पढ़ने के तरीके को इतना इफेक्टिव बना सकता है। एक साल बाद आप आकर मुझे थैंक यू बोलकर जाओगे। आइए शुरू करते हैं। हम अभी बैठे हुए हैं जून में, अभी जून एंड चल रहा है और हमने मैप लिया अपना जुलाई 26 से लेकर मई 27 तक। क्या क्या हम लोग करने वाले हैं, उससे पहले हमें करनी होगी प्री प्रिपरेशन। अगले 7 दिन आपको गुजारने अपने सेल्फ डायग्नोसिस के अंदर। तीनों सब्जेक्ट आपके सामने हैं। नीट 2026 दो बार आपने दे लिया है। दोनों टाइम के स्कोर, दोनों टाइम की गलतियां, कहां पे आपके चैप्टर्स वीक हैं, कौन से चैप्टर स्ट्रांग है। तो आपको एक प्रॉपर एनालिसिस रिपोर्ट बनानी है अपनी, और वो कृपया एआई से ना बनवाएं, खुद से बैठकर बनाएं कि आपने आपने कौन कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस गलत किए थे, कौन से चैप्टर आपके वीक रह गए, कौन से चैप्टर आपके स्ट्रांग है, कौन से चैप्टर आपके इंटरमीडिएट है। एक अच्छी सी डिटेल्ड रिपोर्ट बनाएं, क्योंकि यही आपकी प्रिपरेशन को आपको आगे कैसे लेकर जाना है इसको डिसाइड करेगी। कैसे आप इंप्रूव करोगे इसके अंदर आपको बहुत हेल्प करेगी। ये करने के बाद ठीक है, आपको एक चार्ट बनाना है। नोटबुक बनाने से मैंने आपको बताया, जहां पर आप लिखोगे वीक चैप्टर्स, मॉडरेट चैप्टर्स, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स, सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, कहां आपको प्रॉब्लम आती है, कहां प्रॉब्लम नहीं आती, कहां आप सबसे ज्यादा गलतियां करते हो, ये सब आपको अच्छे से एनालाइज करना है। एक बार आपने एनालाइज कर लिया, उसके बाद आप देखें 3 कैटेगरी मैंने डिवाइड किए स्टूडेंट्स की, क्योंकि हर एक का तरीका अलग है, हर एक की प्रिपरेशन अलग है। तो ऑब्वियसली उसकी स्ट्रैटेजी, उसका रोड मैप भी क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखें 480 प्लस वाले स्टूडेंट्स, आप लोगों की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्पीड। इसलिए सबसे पहले मैंने ऊपर लिख दिया है डोंट किल एक्यूरेसी ओवर स्पीड, क्योंकि स्पीड की वजह से अगर आप अपनी एक्यूरेसी पे काम नहीं कर पा रहे हैं तो आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो सकते। दूसरा, आपको किसके ऊपर फोकस करना है, फास्ट रिवीजन, एक्यूरेसी, लेवल अपग्रेड करना। आपको आपने देख लिया कि नीट 2026 के अंदर जो रीनीट हुआ उसमें किस लेवल के क्वेश्चंस आए हैं और वो आगे भी कंटिन्यू हो सकता है, इसलिए आपको अपने लेवल को अपग्रेड जरूर करना होगा। वीकनेस के ऊपर बहुत काम करना होगा आपको। टेस्ट, एनालाइज एंड इंप्रूव, इस एक लूप के ऊपर आपको पूरे साल काम करना है, ध्यान रखना। फिर आती है कैटेगरी वाई, जहां पर हम स्टूडेंट्स को रख रहे हैं जिनके 350 से लेकर 480 के बीच में मार्क्स हैं। तो आपको दोबारा से सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करना है, लेकिन इस बार आपका फोकस 70% टाइम क्वेश्चन सॉल्विंग पर रहेगा और 30% टाइम आपका थ्योरी कवर करने पर रहेगा, विद एसेंशियल फोकस ऑन वीक टॉपिक्स। आपके जो भी चैप्टर वाइज वीक टॉपिक्स हैं, जब आपका वो चैप्टर चल रहा हो तो उनके वीक टॉपिक्स के ऊपर जरूर 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 ध्यान दें, उनसे दूर बिल्कुल भी ना भागें। डेली 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, 40 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री, 60 बायो। ये तो मतलब छोड़ना ही नहीं है, पूरे साल आपको ये काम करना है। आप ये ध्यान रखना, जो 11 महीने की अपनी प्रिपरेशन है उसमें पूरी तरह से आपको ये काम करना है। हर दिन और कुछ हो ना हो 150 क्वेश्चन सॉल्व होना बहुत जरूरी है। ठीक है, वीकली टेस्ट देना और साथ में आपको पैरेलल रिवीजन करना है। ये क्या है डिटेल में आपको बताऊंगा, ये सिर्फ आपको मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं। फिर हम चलेंगे आगे और आपको मैं हर एक स्टूडेंट को कैटेगरी एक्स, कैटेगरी वाई, कैटेगरी जेड को डिटेल वाइज डिस्कस करूंगा कि क्या क्या उन्हें करना चाहिए। ठीक है, बिल्ड टेम्परामेंट फॉर सक्सेस, आपका जो एग्जाम टेम्परामेंट है वही आपको नीट में सिलेक्ट करवाएगा। फिर आते हैं बिलो 350 वाले स्टूडेंट्स, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हमें ये मानना पड़ेगा कि हम कछुए हैं, ठीक है, और हम कछुए हैं तो पहले हमें कछुए की ही चाल चलनी पड़ेगी। एकदम से खरगोश बनने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, लास्ट में जाकर हम खरगोश क्या, हम चीता बनेंगे, चीता, समझ गए। तो देखो मेरे चीतों, सबसे पहले तुमको क्या काम करना है, वर्क करना है फंडामेंटल्स पे, सबसे पहली बात, क्योंकि उसी की वजह से आपके मार्क्स 350 को भी क्रॉस नहीं कर पाए हैं। डेली 180 क्वेश्चंस हम सॉल्व किया करेंगे। शपथ लेनी पड़ेगी कि मैं रोजाना 180 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। कैसे वो बताऊंगा आके। फोकस ऑन इजी एंड फंडामेंटल क्वेश्चन फर्स्ट। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, आपके पास मोटिवेशन तो होता है जब एग्जाम खत्म हुआ है, लेकिन आपका काम मोटिवेशन से नहीं चलेगा। आपको पूरे साल डिसिप्लिन होके कंसिस्टेंसी के साथ काम करना होगा। एक ही मटेरियल को बार बार सॉल्व करना होगा। दुनिया में हर टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जाकर मटेरियल ढूंढने की कोशिश मत करो। बाई वीकली टेस्ट आपको देना है, 15 दिन के अंदर आपको एक टेस्ट देना है, उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करना है। और ना तो डिस्ट्रैक्ट हो, ना ही अपने आप को जज करें कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अब तैयारी शुरू कर दी है तो करना तो है ही, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। चलिए, ये तो गई 3 कैटेगरी। अब इन तीनों कैटेगरीज का जो रोड मैप होगा वो भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो देखिए, तीनों कैटेगरीज का रोड मैप आपके सामने लेकर आ गया हूं। यह है आपकी कैटेगरी एक्स, जुलाई से शुरू करेंगे,
मई में खत्म करेंगे जब आपका नीट का एग्जाम अनाउंस हो जाएगा, नीट 2027 का। तो आप देख सकते हो जुलाई से लेकर सितंबर तक हमारा टारगेट रहेगा हम क्लास 11th को कंप्लीट कर दें, या तो क्लास 11th या फिर आपका 50% सिलेबस, जो भी आप बोलना चाहो। जरूरी नहीं कि आप पहले क्लास 11th करो, आपका 50% सिलेबस जो है वो भैया सितंबर तक खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि आप पहले ही पढ़ चुके हो सब कुछ, बहुत सारा पार्ट आपको आता है, तभी तो आप 480 प्लस की कैटेगरी के अंदर आ रहे हो। फिर आप चलोगे आपका नवंबर दिसंबर तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च तीनों में आप करोगे अपना सेकंड रिवीजन, और इस सेकंड रिवीजन के अंदर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना होगा क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर। क्वेश्चन सॉल्विंग, क्वेश्चन सॉल्विंग, क्वेश्चन सॉल्विंग, मल्टीपल लेवल की क्वेश्चन सॉल्विंग आपको यहां पर करनी होगी। इसके बाद अप्रैल टू मई वही आपको रेगुलर टेस्ट देने हैं, उनको एनालाइज करना है, अपनी गलतियों के ऊपर काम करना है, और ये इंश्योर करना है कि आप मिनिमम हर टेस्ट के अंदर 660 या उससे ज्यादा टारगेट कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन के अंदर कमी है। शुरू से जब शुरू करोगे ना टेस्ट देना, तो एक ही टारगेट रखना है, मिनिमम 660 मार्क्स आने चाहिए, उससे नीचे नहीं जाने चाहिए। अगर नीचे जा रहे हैं तो मैं उपकारी कर रहा हूं, अपने टारगेट से चूक रहा हूं, मैंने जो सोचकर प्रिपरेशन शुरू की थी मैं उससे डाइवर्ट हो चुका हूं, तो डेविएट नहीं होना है। फिर आते हैं वो स्टूडेंट जो कि 350 से 480 की कैटेगरी के अंदर है, आपके लिए थोड़ा आपको टाइम लगेगा। तो अक्टूबर तक आपको अपना 50% सिलेबस कंप्लीट करना है, जनवरी तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। इसके बाद फेब से लेकर अप्रैल तक आपको सेकंड रिवीजन करना है विद मोर क्वेश्चंस सॉल्विंग एंड टेस्ट। मतलब सबसे ज्यादा फोकस आपको यहां पर 20% 30% टाइम थ्योरी को देना होगा, और बाकी 70% टाइम आपको क्वेश्चन सॉल्विंग और टेस्ट के ऊपर फोकस करना होगा। और फिर वापस आप वही अप्रैल से लेकर मई तक मॉक टेस्ट, हर दूसरे दिन मॉक टेस्ट दोगे, उनको एनालाइज करोगे और उनके ऊपर काम करोगे। ठीक है, चलिए फिर आ गए हमारे वापस से चीते, ठीक है, जिनके मार्क्स 350 से कम है। तो भाई आपको पहला एक महीना बेसिक्स के ऊपर काम करना है, फाउंडेशन देख रहे हो, फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो एक महीने तक आप हर दिन बस आपका एक टारगेट है, जो कमियां आपसे रह गई थी 11th क्लास के, वो चैप्टर जो आपने कभी सीख नहीं पाए थे और उनकी वजह से आपकी 12th भी बर्बाद हो गई और उनकी वजह से नीट भी बर्बाद हो गया, उन चैप्टर्स के ऊपर आपको एक महीने दबा के काम करना है। फिजिक्स में आप देखो यूनिट डायमेंशन हो गया, है ना, बेसिक काइनेमेटिक्स हो गई, केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, मोल कंसेप्ट हो गया, लॉग निकालना हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो गया। ऐसे बायोलॉजी के अंदर भी कुछ फंडामेंटल चैप्टर्स होंगे जो आपको परेशान करते होंगे। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बायो को रख दो, सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो फंडामेंटल चैप्टर्स हैं उनके ऊपर जरूर 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 बहुत अच्छे से काम करें, बहुत टाइम दें उनको। ठीक है, इसके बाद आपको मिड नवंबर तक अपना 50% सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, और मिड फेब तक आपका फुल सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए विद प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्विंग। वो कैसे करना भी डिटेल में और आगे बताने वाला हूं मैं। अब हम चलेंगे एक एक कैटेगरी को उठाकर, और फिर वही मार्च से लेकर मई तक हमारा डिस्कंफर्ट जोन शुरू होगा, जहां पे हमें अपने आप को बहुत ज्यादा दुख देना है, क्योंकि भाई नीट में सिलेक्ट होना है। इस साल अगर 325 340 मार्क्स हैं और अगले साल 600 क्रॉस करना है, तो दुख तो देना पड़ेगा लाला, बिना दुख दिए काम नहीं चलेगा। आओ अब चलते हैं वन बाय वन। सबसे पहले कैटेगरी एक्स, आपको हर दिन 11 घंटे की सेल्फ स्टडी निकालनी ही निकालनी है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो चलेगा। कवर लेक्चर्स थ्रू वन शॉट्स, डिटेल शॉट्स होने चाहिए, डिटेल वन शॉट्स, प्लस फोकस ऑन एनसीईआरटी, है ना, जहां जहां आपको जरूरत पड़ रही है वहां पर। मतलब इफ रिक्वायर्ड का मतलब है जिस चैप्टर को कवर करने के लिए आपको लग रहा है थ्योरी कवर करनी है, तो डिटेल वन शॉट्स के ऊपर आप जा सकते हो। 200 से 250 क्वेश्चन डेली सॉल्व करने होंगे। अब आप देख लो, सर 250 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी तो स्पीड आएगी, और उनको सही सॉल्व करोगे तभी तो एक्यूरेसी आएगी। इसलिए आपको ये बैलेंस बनाना सीखना है। 250 क्वेश्चन रोजाना जिनको एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना है, स्ट्रेच तो करना पड़ेगा अपने लिमिट्स को। डोंट रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू नीट लेवल, गो बियॉन्ड, क्योंकि इतिहास गवाह है, हो चुका है ना। आपको जेई मेन के भी क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, और कुछ आपको जेई एडवांस के भी क्वेश्चन सिलेक्टिवली सॉल्व कर लेने चाहिए, कुछ, सारे नहीं। जेई एडवांस बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा, बट स्टिल आपने देख लिया है, 2 बार ऐसा हो चुका है, डिफिकल्ट पेपर जब आया है तो जेई एडवांस लेवल तक के भी क्वेश्चन आए हैं। इसलिए अपने टीचर से बात करके या फिर अपनी खुद की समझदारी से पहले आप नीट लेवल कवर करो, फिर जेई मेन, और फिर कुछ 4 5 7 8 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम है सब करने का। 3 सब्जेक्ट का स्लॉट रखना है, 3 घंटे हर एक के, 9 घंटे हो गए। एक्स्ट्रा 2 आवर्स फॉर योर वीक सब्जेक्ट और एरियाज। तो जिस भी सब्जेक्ट में आपको सबसे ज्यादा दुख है, मान लो फिजिक्स मोस्टली होता है, तो 2 घंटे एक्स्ट्रा उसको आपको एक दिन में और देने हैं, और अपनी वीकनेस के ऊपर काम करना है। हर वीक 2 टेस्ट देने, एक फुल सिलेबस टेस्ट संडे को और एक पार्ट सिलेबस टेस्ट वेडनेसडे या फिर थर्सडे को। इसको प्रॉपरली एनालाइज करना है, सिर्फ टेस्ट देने से कुछ नहीं होगा, एनालाइज करो, गलतियां पकड़ो, इंप्रूव करो। ठीक है, चलिए रॉन्ग क्वेश्चन की नोटबुक बनाएं, टेस्ट एनालिसिस बुक बनाएं, और फॉर्मूला एंड कंसेप्ट नोटबुक बनाएं।
जो आपके एग्जाम के लास्ट पॉइंट पर काम में आएगी। मैं ये कहूंगा ये चीज तो देखो हर कैटेगरी के स्टूडेंट को बनानी ही चाहिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो, क्योंकि एग्जाम के लास्ट 1-2 महीने जो बचते हैं उनमें सबसे ज्यादा आपकी हेल्प करती है ये चीज। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं कैटेगरी वाई के ऊपर। कैटेगरी वाई क्या है? यहां आपको हर दिन नहीं 9.5 घंटे यहां है, यहां भी 11 घंटे पढ़ना है, बाकी 1.5 घंटे इधर है। तो वीक चैप्टर्स को पहले कवर करेंगे आप, क्योंकि आप बहुत सारा पार्ट आपको आता है। और अगर आपके कोचिंग में या फिर आप जहां भी ज्वाइन कर रहे हो वहां पर जो चैप्टर चल रहा है, तो अगर आपका वो स्ट्रॉन्ग पार्ट है तो उसकी क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज्यादा फोकस करो, और अगर आपका वो वीक पार्ट है तो उसकी थ्योरी प्लस क्वेश्चन सॉल्विंग पे सबसे ज्यादा फोकस करो। ठीक है, 150 से 180 क्वेश्चन आपको डेली सॉल्व करने, चाहे कुछ भी हो जाए, मिनिमम इतने क्वेश्चन आपके सॉल्व होने चाहिए। सर उनको तो 250 बोला था, क्योंकि उनको थ्योरी नहीं करनी भाई, तुमको थ्योरी भी करनी है, आगे अपने आप पहुंचोगे। एक बार यहां तक तो पहुंचो, ये करना शुरू कर दिया तो नीट में सिलेक्शन हो गया। आप खुद दिमाग लगाओ, 11 महीने यानी 330 दिन, आप तो 300 दिन मान लो, 150 क्वेश्चन इंटू 300, 45,000 क्वेश्चन, 45,000, क्या नहीं होगा उसमें। गिव टाइम टू डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स, जो आपको डिफिकल्ट लगता है, जो आपको नहीं आता, उन कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज्यादा टाइम देकर उनको सीखने के ऊपर काम करो। ठीक है, फिजिक्स 40%, मतलब आपका जितना भी टाइम है उसमें 40% टाइम फिजिक्स को दो, 35% केमिस्ट्री को दो और 25% बायोलॉजी को दो। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करो। केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन सॉल्विंग लाइक फिजिक्स वैसे ही आपको करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है नोट्स, उसके साथ साथ एनसीईआरटी की हर लाइन के ऊपर फोकस करो। एनसीईआरटी की लाइंस को पढ़ पढ़कर उनसे क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करो। ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्विंग तो हर सब्जेक्ट में करनी है। ओसी के अंदर मैकेनिज्म्स के ऊपर आप सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर आप रोजाना या हफ्ते में 2 रिएक्शंस की मैकेनिज्म भी करेंगे तो सिलेबस खत्म होते होते आपको सारी रिएक्शंस की मैकेनिज्म आ चुकी होंगी। ठीक है, बायोलॉजी में आपको एनसीईआरटी प्लस माइंड मैथ प्लस डायग्राम लेबलिंग के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इससे आपको चीजें बहुत ज्यादा याद होती है। चलिए, वीकली टेस्ट देना है विद डिटेल एनालिसिस, है ना, वहां आपको हर वीक में एक टेस्ट देना है, संडे को फुल सिलेबस टेस्ट। ठीक है, या फिर पार्ट सिलेबस भी दे सकते हो, वो आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से है। आपको अपनी एक्यूरेसी प्लस लेवल इंप्रूवमेंट के ऊपर काम करना है, अभी स्पीड के ऊपर फोकस नहीं करना है। ठीक है, हर मॉक के अंदर 650 प्लस आपको टारगेट करना है। अगर वहां नहीं पहुंच पा रहे हो तो वहां पर क्या कमी आ रही है, कैसे पहुंचोगे, इसके ऊपर जरूर 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 काम करना। प्लस अब आपको 1 महीना खत्म होने के बाद, आपकी प्रिपरेशन आपने शुरू की, 1 महीना खत्म होने के बाद आपको पैरेलल रिवीजन करना है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू, ताकि आप पुराने चैप्टर्स को ना भूलो। पता पड़ा दिसंबर में जाकर जुलाई में जो पढ़ा था उसका तो कछु आता पता ही नहीं है, सब भूल गए हैं। इसलिए आपको ये पैरेलल रिवीजन स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए है। जो चैप्टर हो गए बस उनकी क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है, उनकी थ्योरी को नहीं पढ़ना है। देखो, शॉर्ट नोट्स आपको बनाने में बोल चुका हूं, शॉर्ट नोट्स तो हर कैटेगरी के स्टूडेंट को बनाने ही चाहिए। तो आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट नोट से क्विक रिवीजन करो और उसके बाद इनकी क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर फोकस करो। 30 से 50 क्वेश्चन डेली आपको सॉल्व करना है सब्जेक्ट वाइज। कैसे? देखो, जैसे मैथ, मंडे को की फिजिक्स, ट्यूसडे को केमिस्ट्री, वेडनेसडे को बायोलॉजी, फिर थर्सडे को फिजिक्स, फ्राइडे को केमिस्ट्री, सैटरडे को बायोलॉजी। और आपको इस तरह से अपना पैरेलल रिवीजन लेकर चलना है, ताकि जो पुराने चैप्टर्स आपने कर लिए हैं आप उनको भूलोगे नहीं। बात समझ में आती है? और फिर आती है कैटेगरी जेड। थोड़ा आपको शुरू में टाइम लगेगा, लेकिन आपको अपने आप को पुश करना होगा और कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। पहला, बेसिक अच्छे से सीखो, बहुत टाइम दो। इनिशियल चैप्टर्स ही फाउंडेशन है, जितना टाइम आप इनको दे सकते हो सीखो। टाइम देने वाला नहीं कि सीख लिया फिर भी टाइम दे रहे हो, अच्छे से सीख लिया, क्योंकि वो फाउंडेशन जो क्रिएट होगा वो आपको आगे के चैप्टर को सीखने में बहुत हेल्प करेगा। खुद को कंपेयर करना बंद कर दो किसी और से। फोकस ऑन योर पाथ एंड स्टिक टू इट। जो आपने रास्ता बना लिया है अपना कि मेरे को ऐसे करना है, उस पर चिपके रहो। हर दूसरे दिन स्ट्रेटजी मत चेंज करो अपनी। ठीक है, स्ट्रेटजी सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसको फॉलो करना उतना डिफिकल्ट होता है। और एक स्ट्रेटजी को फॉलो करना सबसे डिफिकल्ट, नियर टू इम्पॉसिबल। आदमी हर 15वें दिन अपनी स्ट्रेटजी चेंज करता है, बस आपको वो नहीं करनी है। 150 क्वेश्चन डेली का टारगेट करना है, रश नहीं करना है। खुद से टाइम देके आराम से सॉल्व करो और बिगिनर लेवल क्वेश्चंस करो। कहां से करना है? अगर आपको कहीं नहीं मिलता है तो आप, एक बुक आती है सेल्फ स्कोरर, वो यूज कर सकते हो, एरएलएस भी उसको बोलते हैं, है ना। या फिर जैसे हमारे अरिविहान के ऐप के ऊपर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, लेवल वाइज प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा मटेरियल मिलता है। बहुत सारे, मतलब हमारी ऐप के ऊपर आपको लेवल वाइज, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मिलती है, वो भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, खैर आगे चलते हैं। नोट्स बनाए प्रॉपर, किसी के नोट्स यूज ना करें। पीडीएफ को भी, पीडीएफ मिलती है पर पीडीएफ आपको हेल्प नहीं करेगी। आपको जब पढ़ाया जा रहा है तो खुद से लिखकर नोट्स बनाने की आदत डालें, थोड़ा फास्ट। शॉर्ट नोट्स तो जरूर बनाएं। अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं, पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, तो पीडीएफ से लिखकर
शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं, इतना सा काम तो जरूर करें, ठीक है। फिजिक्स को रोजाना 5 घंटे देने, 2 घंटे लेक्चर, 3 घंटे प्रैक्टिस। केमिस्ट्री 4 घंटे देने, बायोलॉजी 3 घंटे देने। हाँ, अगर आपका मान लो फिजिक्स ठीक ठाक है, केमिस्ट्री वीक है, तो टाइम स्विच कर देना, वीक सब्जेक्ट को ये टाइम आपको देना ही देना है। अपने टीचर्स को डेडिकेटली फॉलो करें, दिमाग ना लगाएं, अपने टेस्ट को ट्रैक करें और पेशेंस रखें। 2 टेस्ट के बाद आप सोचो सर मेरे 600 मार्क्स आने चाहिए, नहीं आएंगे भाई, 350 से 400 आएंगे, 400 से 430, 440 आएंगे और धीरे धीरे वो ग्रो करेगा। और 450, 500 क्रॉस करने के बाद और पुश करने के लिए आपको मेहनत ज्यादा करनी होगी, ठीक है। पैरेलल रिवीजन आफ्टर 1 मंथ आपको भी स्टार्ट करना है, जैसे पिछले में बताया, हर चैप्टर 1 वीक 1 सब्जेक्ट, ठीक है। मतलब वही फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मंडे फिजिक्स, ट्यूसडे केमिस्ट्री, वेडनेसडे बायो, फिर रिपीट करना है। फरवरी से लेकर मई तक हम लोग बहुत रिगरस प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करेंगे। ध्यान रखें, सॉल्व क्वेश्चंस बाय योर ओन, डोंट यूज एआई। आपको अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, पुश करें अपने आप को, कोशिश करें सोच सोच कर करने की, लेकिन एआई का यूज ना करें कि फोटो खींची सोल्यूशन देख लिया, हाँ अब मुझे समझ में आ गया। नहीं भाई, तुझे समझ में नहीं आया, तूने अपने आप को बर्बाद कर दिया है। अब आपसे वो क्वेश्चन दोबारा आया ना तो भी सॉल्व नहीं होगा। इसलिए प्लीज सॉल्यूशन क्वेश्चन का सिर्फ तब देखें जब आप 4 से 5 बार क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। इतनी जल्दी हथियार मत डालो, तभी आप सीख पाओगे, ठीक है। कैलकुलेटर आपका दुश्मन है, उसकी वजह से आपको कैलकुलेशन नहीं आती है ना। 10/2 5 करने में भी आदमी गलती करता है, क्योंकि घर पर वो कैलकुलेटर यूज कर रहा होता है। एक ही मटेरियल बार बार सॉल्व करो। आपने जो क्वेश्चन एक बार सॉल्व किए, उन्हीं को आपको बार बार सॉल्व करना है। अलग अलग मटेरियल सॉल्व करने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। बस इतना सा आपने फॉलो कर लिया, बिलीव मी, ये बहुत सिंपल सी बात है, इसको फॉलो नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट्स। जिन भी स्टूडेंट्स के 350 से कम मार्क्स है, इस चीज को फॉलो करते आप अपनी तैयारी में आगे बढ़े। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपकी सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। दिक्कत क्या होती है, 1 महीने बाद हम थक गए यार, हो नहीं रहा, बस यही सबसे बड़ी दिक्कत है। अपने आप को मोटिवेट करने के लिए अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो। हर 2 हफ्ते में एक टेस्ट दो। इस टेस्ट में पिछले टेस्ट से ज्यादा मार्क्स आने चाहिए, ये आपका टारगेट होना चाहिए। और जैसे ही वो आ जाए, 1 मार्क्स भी ज्यादा हो, और जैसे ही वो आना शुरू हुआ, आपको अपने आप मोटिवेशन फील होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे हमें इनपुट मिलेगा, इनपुट का आउटपुट मिलेगा, हमें मोटिवेशन अपने आप आता है। लेकिन ध्यान रखना, शुरू में इनपुट ज्यादा होगा और आउटपुट कम होगा। अपने आउटपुट को आप 2 से 3 महीने बाद नापना शुरू करें। तो इस तरह से हर कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए मैंने आपको एक बहुत यूनिक स्ट्रैटेजी बताई है, बहुत ही पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी बताई है। लेकिन अगर आपको और भी ज्यादा पर्सनलाइजेशन चाहिए, आपको अपने डेली प्रोग्रेस को ट्रैक करना है, कितना % आपने कंप्लीट कर लिया है, और कैसे एआई को यूज करके आप अपना एक पर्सनलाइज रोड मैप बना सकते हो, ये जानने के लिए आए अरिविहान पर, जहां पर हम एआई की हेल्प से आपकी प्रैक्टिस को ट्रैक करते हैं। कौन से टॉपिक्स वीक है, कौन से स्ट्रांग है, ये आपके सामने निकल कर आता है। आपको ये पता होता है कि मेरे इन चैप्टर्स को करने पर मुझे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे और इन चैप्टर्स के ऊपर मुझे कम टाइम देना चाहिए। ये पूरा एनालिसिस अलॉन्ग विद इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज आपको मिलते हैं अरिविहान ऐप पर। अभी डाउनलोड करें और स्टार्ट करें आपकी जर्नी।